भारत की खित्ते में तसल्लुत और बालातरी की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गई। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। उम्मीद है हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बरामदात अमेरिका जाती हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अमेरिका दोस्त है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहता। अमेरिका ने पाक भारत जंग के दौरान सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। गजा में फौरी तौर पर सीज फायर होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा पहुँचने पर अमरीकी हुकाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी इसहाक डार के हमरा थे। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में दोनों फरीक़ैन की जानिब से सीनियर हुकाम शरीक। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया और कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा चीन। बीजिंग में चीन के नायब सदर होंग जेंग, सीनियर चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीनी क़यादत की मुलाकातों में पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटजी शराकतदारी का इयादा। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC के तहत राबते के मनसूबे पर भी बातचीत हुई। मुश्तरका जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर गौर किया गया। फरीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन से मुलाकात हुई। लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल। इसीलिए नाकाम हुए कि उन्हें मुज़ाकरात का ना तो कोई तजर्बा था, ना वो संजीदा थे उसके मामले में, ना उनके सामने कोई मकसद था। मामला ये है कि वो सिर्फ एक नज़रिया रखते हैं कि जी खान साहब को बाहर निकालो। हमारे दरवाजे तो आज भी खुले हैं। हम तो नहीं कहते हैं कि जी वो एक इवेंट हुआ और ख़त्म हो गया। वो आना चाहें अब भी आएँ, मोस्ट वेलकम। उनको जितनी सहूलतें मिली हुई, मेरी यादाश्त के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी कैदी को नहीं। हुकूमत को PTI की एहतजाजी तहरीक का कोई खौफ नहीं। PTI से मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हुए कि PTI को ना तो मुज़ाकरात का कोई तजुर्बा था, ना ही वो संजीदा थे। हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, लेकिन हम छत पर चढ़कर उन्हें आवाज़ें नहीं लगाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सूबाई काबीना में बैठे लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। नवाज शरीफ ने कभी जेल में सहूलियात का मुतालबा नहीं किया। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो वेलकम करेंगे। बरतानवी शहरियों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनिका की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर रीना क्योनिका के सिफारती खिदमात को सराहा। ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन से आने वाले दिनों में मुलाकात के मुंतज़िर हैं। Fighting for our sovereignty as well as we are fighting for this world. So I once again want to request for the social media operators, social media platforms, cooperate with us on the blockage, removal of accounts, taking AI measures to stop mirror accounts and to share information of account holders who are operating these accounts. आज़ादी इजहार को खामोश नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी से मुताल्लिक 2417 शिकायत ज़ेर गौर हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, दहशत गर्दों का प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफातर खोलने की दावत दे दी।
दहशतगर्द भी ड्रोन हमले कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है थानों पर हमला करने के लिए। कोई नया कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमें सूबाई हुकूमत की रिट कायम करने में वफाक का भी उतना ही बेनिफिट है। तो मिलकर आकर बैठें, जो पाकिस्तानियों की जानें बचाने का मामला है उस पर मुज़ाकरात। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले बिल्कुल होंगे और इसलिए होंगे कि दहशतगर्द भी ड्रोन हमले कर रहे हैं। पिछले हफ्ते दहशतगर्दों ने थानों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर ड्रोन हमले किए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू, कहा ऑपरेशन की जहां जहां ज़रूरत है वो इस वक्त भी जारी है। फिर भी कहता हूं कि सूबाई हुकूमत की रट कायम करने में वफाक का भी उतना ही फ़ायदा है। आए मिलकर बैठें और पाकिस्तानियों की जानें बचाने के मामले पर मुज़ाकरात करें। My dream to see an aggrieved citizen across our beautiful country to confidently walk into the court of a magistrate or a civil court and not be burdened to go to the High Court or to the Supreme Court to seek redressal of his grievances. कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी ना रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। मुकर्ररा वक्त में केसेस हल होने चाहिए। कानून के बेहतरीन माहिर रोज़ की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज़ के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत में खड़ी होकर फतेहयाब होती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुलैन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यक दिल और यक जान है। गिलगित बाल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर मशाल और उनके देवर फहद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 साल अब्दुल हादी की नमाज जनाजा लोधरा में अदा, तदफीन भी कर दी गई। तर्जुमान गिलगित बाल्तिस्तान के मुताबिक 10 से 12 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सैलाब से अब तक 500 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं। 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़क को भी नुकसान पहुँचा। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रेलों की नज़र हो गई। थोर मीनार के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, शारे रेशम आर्जी तौर पर बंद। दियामिर में सैलाब और बारिशों से हर तरफ तबाही। लापता सयाहों की तलाश ताहाल जारी। अस्तोर और थोर में कई इलाके आफत ज़दा करार। मॉनसून सीजन का 5वां स्पेल तैयार। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर से सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक हो गई। सखर बैराज पर 24 घंटों में पानी की सतह में 14,000 क्यूसेक का इजाफा। सखर बैराज पर पानी की सतह 3 लाख क्यूसेक हो गई। पंजाब के बेशतर अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिशें। मुल्तान में 117, लाहौर 43, शेखुपुरा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सूबे भर की इंतजामिया और मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी। कोयटा में दुखी के इलाके अंबार नदी में 4 बहनें डूबकर जाँ बहाक। चारों बहनें गुज़श्ता रोज़ मकामी डैम में कपड़े धोने गई थीं। मकामी लिविस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में 4 लाशें 1 रोज़ बाद निकाल ली। लिविस हुक्काम के मुताबिक बहनों की उम्रें 5 साल से 11 साल तक हैं। My friends here, the work that the government of Sindh has done in the health sector, and we're very proud of it. Sindh Institute of Child Health and Neonatology यानी बच्चों के लिए सिंध हुकूमत का नेटवर्क बनाने के लिए हमने एक कानून पास किया। हमारा जो SICHN यानी जो बच्चों के अस्पतालों का नेटवर्क है सिंध हुकूमत का, सिंध के अंदर सारे प्राइवेट अस्पताल मिला लें, मैं बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, इन सबको मिला लें, आधी जितनी फैसिलिटीज़ भी उनके पास नहीं है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। सखर, शहीद बेनज़ीराबाद और जाम छोरों में चिल्ड्रन अस्पताल बनाने जा रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तक़रीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत के अस्पतालों में जो सहूलतें हैं उतनी किसी दूसरे सूबे में नहीं। हमारे पास किडनी और कैंसर का अस्पताल है। सिंध हुकूमत मरीजों को बेहतरीन इलाज मुहैया कर रही है। सिंध में बच्चों के अस्पतालों का नेटवर्क प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर है। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तक़रीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीख़ी अंदाज में मनाने का फ़ैसला। मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी जिसके ज़रिए अवाम को शामिल होने की दावत दी जाएगी। शर्जील मेमन कहते हैं 14 अगस्त और बारका हक की मुनासबत से होने वाली तक़रीबात सिंध हुकूमत के विजन की अक्कास होंगी। इस साल यौम आज़ादी का महीना सिर्फ जश्न के तौर पर नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 62 अफराद शहीद हो गए। भूख से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। भूख से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 115 हो गई। उधर इसराइली हरधर्मी आड़े आ गई। गजा में जंगबंदी मुमकिन न हो सकी। अमरीका ने इसराइली पुष्ट पनाही जारी रखते हुए हमास को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। दूसरी जानिब गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाला बहरी जहाज से राबिता मुनक़ता हो चुका है। जहाज पर ड्रोन हमले का खदशा है। जहाज को इसराइली नाकाबंदी तोड़ने और गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के मिशन के तहत रवाना किया गया था। तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का एहतजाज, नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे। फ्रांस का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान, अमरीका बरहम, इसराइल भी नाराज़। सदर एमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सितंबर के इजलास में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर लेगा। मैक्रोन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को ख़त लिखकर आगाह भी कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के खात्मे की बुनियाद बन सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका फ्रांस के फ़ैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। सऊदी अरब का फ्रांसीसी फ़ैसले का खैर मकदम, दीगर ममालिक से भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। कनाडा ने भी इसराइल पर दबाव डाला है कि वह गज़ा की सूरत हाल में बेहतरी लाए और इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें दूर करे। हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट जरदारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की 70वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान और बैरून ममालिक भी सालगिरह की तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत की सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुँचाया था। पाकिस्तान सेहत के शोबे में आलमी शराकतदारी के लिए पुरज़्म है। दुनिया भर में 25 लाख नर्सेज की कमी है। नर्सेज और पैरामेडिक्स की किल्लत में पाकिस्तान मौसर किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बीजिंग में ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के अमल को डिजिटाइज कर दिया है। फैसले पर शौहर ने बीवी को गला घोट कर कत्ल कर दिया। वाक़या 17 जुलाई को पेश आया। गोरकंद समेत 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने अदालत से मकतूला की कब्र कुशाई के लिए भी अहकामात हासिल कर लिए। वाक़े ने इलाका मकीनों को हिला कर रख दिया। इंसानी हुकूक के इदारों का गैर कानूनी जिरगे और उसके फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक और नेपरा के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत के इलेक्ट्रिक और नेपरा हुक्काम पर बरहम रिमार्क्स दिए। हम 2025 में खड़े हैं। कराची में थोड़ी सी बारिश क्या होती है, बिजली 3-3 घंटे बंद हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी की है, नेपरा क्या कर रहा है। कराची में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हाल ही में के इलेक्ट्रिक पर 20 मिलियन रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इससे लोड शेडिंग पर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या कराची में लोड शेडिंग का मसला हल हो गया है। सिंध हुकूमत ने कराची के तमाम 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आए। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची कहते हैं पार्किंग फीस का खात्मा अवामी मफाद में किया गया। गलत है कि क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं तो 50-50 रुपये मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। गलत है। असल में मैं आ रहा हूँ सदर से, तो मेरी वहाँ पे मैंने बाइक लगाई थी नॉर्मली, और मेरी बाइक वो लोग उठा के ले गए। मतलब अगर हम इनको पैसे नहीं देते तो वो आते हैं, पार्किंग वाले सबसे एक्टिव लोग हैं, वो फ़ौरन आपकी 5 मिनट बाइक उठा के ले जाते हैं। बंदा 2 चीज़ें देखता है, या तो वो 30 रुपये भरे, 50 रुपये इस चीज़ के, या तो अगर पुलिस वाले ले गए या वो 500 भरे।
कराची में पार्किंग फीस खत्म करने का ऐलान ही रहा। शहरी अब भी पार्किंग माफिया के रहमो करम पर हैं। शहरियों ने दुहाई दी कि अगर पार्किंग फीस ना दो तो मोटरसाइकिल जब्त और अगर वापसी चाहिए तो 500 रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ता है। हर चौक पर कोई ना कोई पर्ची थमा रहा है। पूछो तो बोलते हैं ये हमारा हक है। कानून तोड़ने पर एफबीआर अफसर की पुलिस से बदतमीजी। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस और एफबीआर अफसर का क्लिप वायरल। सेनेटर फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल, कहा एफबीआर अफसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हैरान हूं अभी तक अफसर को नौकरी से निकाला क्यों नहीं गया। ये अफसर अवाम का नौकर होकर अवाम से जानवरों की तरह सलूक कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। द रॉक के नाम से पहचाने जाने वाले रेसलर और हॉलीवुड अदाकार डिवेन जॉनसन हल्क हॉगन की मौत पर अफसुर्दा। बयान में कहा, हॉगन मेरे आइडियल थे, उन्हीं को देखकर मैंने रेसलिंग सीखी। डिवेन जॉनसन ने हॉगन के साथ बीते लम्हात की वीडियो भी शेयर कर दी। केन के नाम से मशहूर थॉमस भी साथी के बिछड़ने पर गमज़दा है। दौरे वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान की T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी हो गई। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह वनडे स्क्वाड में शामिल हैं। 3 मैचेस की T20 सीरीज अमेरिका में होगी। वनडे मैचेस वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। उर्दू के अजीम नावल निगार इब्न सफ़ी की 45वीं बरसी। शुरुआत शायरी से की। 20 बरस में 250 से ज़्यादा जासूसी नावल लिखे। इमरान सीरीज़ ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। इसरार अहमद ने इब्न सफ़ी के नाम से जासूसी नावलों का ख़जाना दिया। दुनिया को अपने फ़न से हैरान कर देने वाले इब्न सफ़ी की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात एक ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।